कहानी की शुरुआत होती है फ्यूचर ट्रंक्स के टाइमलाइन से, जहां चारों तरफ डिस्ट्रक्शन मचा हुआ था। और इन्हीं सब के बीच हमें दिखाया जाता है ट्रंक्स को, जो अपने एनर्जी स्वॉर्ड से फ्यूज्ड ज़ामासु पर एक फाइनल अटैक करता है। इसके चलते ज़ामासु धूल बनकर उड़ जाता है। ऐसा देख सभी जी फाइटर्स राहत की सांस लेते हैं, लेकिन तभी पूरा आसमान काले बादलों से छा जाता है और चारों तरफ खामोशी छा जाती है। तभी वेजिटा हाफते हुए कहता है कि अब ये क्या है। वही बुल्मा के दिल में ये सब देख दोबारा डर पैदा हो जाता है और वो कहती है ये ज़ामासु है, वो अब भी जिंदा है। गोकू ऐसा देख कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन तभी उसे जेनोसामा का दिया हुआ बटन याद आता है, जिससे गोकू बिना कोई टाइम वेस्ट किए जेनोसामा को अपने पास समन करता है। तभी फ्यूचर ट्रंक्स के टाइमलाइन से जेनोसामा गोकू के सामने अपीयर होते हैं। जेनोसामा गोकू को नहीं पहचानते और उससे पूछते हैं कि क्या गोकू ने उसे वहां पर समन किया है। ऐसा कहते ही जेनोसामा की नजर आसपास के डिस्ट्रक्शन पर पड़ती है और वो सीरियस हो जाते हैं। जेनोसामा को सीरियस होता देख गोकू तुरंत उन्हें ज़ामासु की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि ये सब उसने किया है। ऐसा सुनते ही जेनोसामा अपने हाथ को उठाते हैं और अपनी पावर्स की मदद से ज़ामासु को पूरे एग्जिस्टेंस से मिटा देते हैं। इसके बाद पूरा आसमान धीरे धीरे करके क्लियर होने लगता है। ऐसा देख ट्रंक्स राहत की सांस फेंकता है और कहता है हमने कर दिया, फाइनली ज़ामासु खत्म हुआ। काफी समय बाद शांति पाकर हर कोई काफी खुश होता है। जैसे जैसे करके जेनोसामा के पावर्स ज़ामासु को मिटा रही थी, हमें शैडोज के बीच एक मिस्टीरियस कैरेक्टर को दिखाया जाता है। इस कैरेक्टर का नाम काइरस होता है। काइरस एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी पावर्स के बारे में किसी को भी पता नहीं है। काइरस अपने आप से कहता है अपने प्लान को पूरा करने के लिए ज़ामासु को एक दूसरा मौका तो दिया जा ही सकता है। ज़ामासु को पूरी तरह से मिटने से पहले काइरस अपने पावर से ज़ामासु के सोल का एक टुकड़ा अलग कर लेता है और एक दूसरे डायमेंशन के ज़ामासु के साथ उसे मर्ज कर देता है और कहता है देखते हैं अब इस नए ज़ामासु के साथ क्या होता है। ऐसा कहते ही काइरस दोबारा शैडोज में चला जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक अलग डायमेंशन के ज़ामासु को दिखाया जाता है। ज़ामासु मेडिटेट कर रहा था और तभी फ्यूचर ट्रंक्स के टाइमलाइन से ज़ामासु का सोल आकर इसके साथ मर्ज हो जाता है। ऐसा होते ही ज़ामासु कुछ समझ नहीं पाता है और कहता है ये क्या था। ऐसा लगा कि किसी अनजानी चीज़ ने मेरे सोल में एंटर किया है। शुरू में ज़ामासु को अपने अंदर कोई बदलाव नजर नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे करके समय के साथ ज़ामासु को फ्लैशबैक्स आने लगते हैं और ये फ्लैशबैक्स धीरे धीरे करके और इंटेंस होने लगे, जिनके चलते ज़ामासु को अपने सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा। ज़ामासु दर्द के मारे अपने सर को पकड़कर हाफते हुए कहता है ये सब जो मुझे दिख रहे हैं ये सब कितना ज़्यादा रियल लगता है, कहीं ये सब मेमोरीज तो नहीं। समय के साथ ज़ामासु को सब कुछ याद आ जाता है कि उस दूसरे ज़ामासु के प्लान्स क्या थे और उसने कौन कौन सी गलतियां की थी। इसके बाद ज़ामासु खड़ा होता है और अपने आप से कहता है इस बार मैं इन गलतियों को नहीं दोहराऊंगा और मेरे प्लान को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इन सब के लिए मुझे पावर्स चाहिए और मैं अच्छे से जानता हूँ कि मुझे वो पावर्स कहाँ मिलेंगी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें ज़ामासु को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे डायमेंशन में ट्रैवल कर रहा था और वो एक काफ़ी पुराने टेम्पल के सामने जा रुकता है। ये टेम्पल डार्क एनर्जी से भरा हुआ था। इसके दीवारों पर हमें एक अनजानी लैंग्वेज दिखाई जाती है, जिन्हें देख लग रहा था कि ये एक काफ़ी पुरानी सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है। टेम्पल के अंदर घूमते हुए ज़ामासु को एक हिडन चेम्बर मिलता है, जिसके बीचों बीच उसे एक ऑर्ब नजर आता है जिसमें से काफ़ी डेंस डार्क एनर्जी रिलीज हो रही थी। ज़ामासु उसके करीब जाता है और उसे अपने हाथों में उठाता है और कहता है कितनी कमाल की एनर्जी है, अब मेरे प्लान्स को पूरा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ऐसा कहकर ज़ामासु जाने लगता है, लेकिन वहीं पास में उसे एक लाइब्रेरी नजर आती है। उस लाइब्रेरी में वो ये जान पाता है कि ये ऑर्ब असल में दो लोगों के सोल को मर्ज करता है। ऐसा देख ज़ामासु हैरान हो जाता है कि सिर्फ एक सोल मर्ज करने वाले ऑर्ब में अगर इतनी मात्रा में डार्क एनर्जी रिलीज हो रही है तो इससे भी कोई ज़्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट उसे वहाँ पर मिल सकता है। इसके बाद ज़ामासु और भी ग्रेटर पावर के तलाश में उस पूरे लाइब्रेरी को अच्छे से चेक करने लगता है। इन सब के दौरान ज़ामासु को एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें गोहान और सेल के फाइट के बारे में लिखा था। गोहान का नाम देख ज़ामासु उस डॉक्यूमेंट को अच्छे से चेक करता है और वो कहता है गोहान एक हाफ सेयन होने के बावजूद उसकी पोटेंशियल तो काफ़ी ज़्यादा है, जस्ट लाइक द लेजेंडरी सुपर सेयन ब्रॉली। लेकिन ब्रॉली अपने पावर्स को यूज़ करने के दौरान अपना कंट्रोल खो जाता है, लेकिन गोहान के साथ ऐसा नहीं है। इसके बाद ज़ामासु गोहान के ऊपर जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सब को चेक करने लगता है। सब कुछ चेक करने के बाद ज़ामासु गोहान के पावर्स से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड होता है और कहता है मेरे प्लान्स के लिए गोहान एक परफेक्ट की है, अब इन पावर्स से मैं वो अचीव कर पाऊंगा जो मैं पहले नहीं कर पाया था। गोहान उसकी वीकनेस उसकी फैमिली है, मैं इसे अपने एडवांटेज में यूज़ करूंगा। ऐसा कहकर ज़ामासु स्माइल करता है और उन डॉक्यूमेंट्स को बंद करके अपने प्लान्स को तैयार करने लगता है और कहता है बहुत जल्द गोहान यू विल बी माइन।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें गोहान को दिखाया जाता है जो कि एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था। उसे क्लासरूम में लेक्चर देते हुए दिखाया जाता है जो कि एडवांस जेनेटिक्स के ऊपर था। अपने लेक्चर को खत्म करने के बाद गोहान अपने फैमिली के साथ समय बिताता है जहां उसे पैन को मार्शल आर्ट सिखाते हुए दिखाया जाता है। तभी पैन गोहान से पूछती है कि वो सब कुछ ठीक कर रही है कि नहीं। इसके जवाब में गोहान पैन के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हुए कहता है कि वो काफी बढ़िया कर रही है। गोहान अपने फैमिली के साथ एक पीसफुल टाइम बिताता है, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि जामासु शैडोज से गोहान के हर एक मूव को ऑब्जर्व कर रहा था। वो एक परफेक्ट टाइम का वेट कर रहा है ताकि वो गोहान के ऊपर उस ऑर्ब का यूज कर सके। गोहान जामासु के बारे में अनजान था, लेकिन फिर भी गोहान को एक खतरे की महसूस होती है। इसके बाद हमें गोहान को पिकोलो के साथ ट्रेन करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पिकोलो नोटिस करता है कि गोहान आज पहले से ज्यादा फोकस और कॉन्सेंट्रेट होकर ट्रेन कर रहा है। इसलिए वो गोहान से पूछता है, क्या बात है गोहान, तुम आज पहले से ज्यादा हार्डली ट्रेन कर रहे हो। इसके जवाब में गोहान कहता है, पता नहीं पिकोलो, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कोई बात नहीं गोहान, हम सब साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें किसी एक शाम के टाइम में गोहान को दिखाया जाता है जो कि अकेले एक सुनसान जगह में ट्रेन कर रहा था। लेकिन तभी एक बड़ा सा बैरियर आकर गोहान को चारों तरफ से घेर लेता है। ऐसा देख गोहान पूरी तरह से अलर्ट हो जाता है और कहता है, ये क्या हो रहा है? एक मिनट, ये एनर्जी, ये तो काफी जानी पहचानी लग रही है। गोहान के ऐसा कहते ही जामासु उसके सामने आता है। जामासु को देख गोहान शॉक हो जाता है और कहता है, जामासु, लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैं तो कहीं गया ही नहीं था गोहान, और अब तुम्हारी पावर्स मेरी होने वाली है। ऐसा कहकर जामासु अपने ऑर्ब के पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। उससे रिलीज हो रही डार्क एनर्जी गोहान और जामासु को पूरी तरह से कवर कर रही थी। आसपास की जमीन कांपने लगती है और आसमान भी काला होने लगता है। गोहान उस डार्क एनर्जी को रेसिस्ट करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उस ऑर्ब की पावर्स उस पर हावी होने लगती है। गोहान जितना ज़्यादा रेसिस्ट करने की कोशिश कर रहा था, वो डार्क एनर्जी उस पर उतना ज़्यादा हावी हो रही थी। तभी जामासु कहता है, तुम्हारी पोटेंशियल का तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है गोहान, और बहुत जल्द वो सब मेरा होगा। धीरे धीरे करके जामासु का सोल गोहान के सोल के साथ मर्ज होने लगता है। इसके बाद गोहान अपने माइंड के अंदर जामासु के डार्क पावर्स से फाइट करने लगता है। गोहान के अंदर लाइट और डार्कनेस के बीच काफी इंटेंस फाइट चल रही थी। तभी गोहान चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा जामासु, ये मेरी बॉडी है। जामासु की आवाज गोहान के माइंड में गूंजते हुए गोहान को ताना देने लगती है और वो डार्क एनर्जी गोहान के चारों तरफ से अटैक करने लगती है। गोहान अपने फैमिली को याद करता है, उसके मॉम, डैड, विडेल, पैन, पिकोलो, इन सबको याद करके गोहान अपनी पूरी कोशिश करता है इन पावर्स को रेसिस्ट करने की। मैं जामासु को किसी भी हालत में जीतने नहीं दे सकता। ऐसा कहते ही गोहान और जामासु के बीच काफी इंटेंस बैटल शुरू हो जाता है, जहां लाइट और शैडो एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। जैसे जैसे गोहान फाइट करता है तब उसे एक नई पावर्स फील होती है और वो कहता है, ये कौन सी पावर्स है? ये तो मेरी मदद कर रही है। इन पावर्स की मदद से गोहान जामासु को धीरे धीरे करके पीछे धकेलने लगता है। वहीं बाहर के रियल वर्ल्ड में सभी लोग गोहान के एनर्जी को फ्लक्चुएट होता देख परेशान होते हैं और पिकोलो कहता है, कुछ तो प्रॉब्लम ज़रूर है, गोहान की एनर्जी इतनी ज़्यादा मात्रा में फ्लक्चुएट क्यों कर रही है? ऐसा कहते ही सभी गोहान के पास चले आते हैं। वहाँ वो गोहान को बेहोशी के हालत में देखते हैं और गोहान के शरीर के चारों तरफ से डार्क एनर्जी कवर हो रखी थी। पिकोलो गोहान के सर पर हाथ रखकर फील करने की कोशिश करता है कि क्या प्रॉब्लम है। पिकोलो देखता है कि गोहान अपने अंदर एक डार्क शैडो से फाइट कर रहा है। जामासु गोहान के ऊपर कंटिन्यूसली अटैक करते रहता है। इतना सब कुछ करने के बावजूद उस पर कुछ असर ना होने पर जामासु एक दूसरा तरीका यूज करता है और कुछ इल्यूजन से गोहान को डिसीव करने की कोशिश करता है। जामासु गोहान के चाहने वालों को खतरे में डालकर उससे कहता है, देखो गोहान, आज उन्हें इतना सफर करना पड़ रहा है क्योंकि तुम स्ट्रांग नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें वो पावर दे सकता हूँ। ऐसा सीन देख गोहान अपने आप को लाचार महसूस करता है और अपने आप को कोसता है कि वो इतना वीक क्यों है। इसके बाद जामासु और भी इल्यूजन्स क्रिएट करने लगता है, जहां वो गोहान को एक हीरो की तरह पोर्ट्रे करता है, जहां वो अपने चाहने वालों को बचा लेता है और दुनिया में पीस वापस ले आता है। मुझे एक्सेप्ट करो गोहान, हम दोनों मिलकर एक परफेक्ट वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं और तुम अपने चाहने वालों को किसी भी मुसीबत से बचा सकते हो। ये सब सुनकर गोहान की विल पावर धीरे धीरे करके वीक होने लगती है, लेकिन इससे पहले कि ज़्यादा देर हो गोहान अपने आप को संभाल लेता है और कहता है, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा जामासु, मुझे फाइट करने की विल पावर मेरी फैमिली और फ्रेंड से आती है, ना कि तुमसे। ऐसा कहते ही गोहान की पावर्स में स्पाइक आता है और उसकी पावर्स जामासु की डार्क पावर्स को पीछे धकेलने लगती है। इतने सब कुछ के बीच हमें काइरस को दिखाया जाता है, जो कि शैडोज से ये सब कुछ देख रहा था, और वो गोहान और जामासु के बैटल में इंटरफेयर करने का डिसाइड करता है और कहता है, अब देखते हैं
तुम इसे कैसे हैंडल करते हो जावासु? कायरस अपने पावर्स का यूज करके गोहान के चारों तरफ एक बैरियर बनाता है। इसके चलते गोहान की एनर्जी लेवल्स इंक्रीज होने लगती है और वो जावासु से और भी बेहतर तरीके से फाइट कर पाता है। जावासु ऐसा होता देख कुछ समझ नहीं पाता है और वहीं सेम टाइम पर बाहर के रियल वर्ल्ड में कुछ मिस्टीरियस कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं और उनमें से एक कहता है ये एक सही वक्त है उन पर हमला करने का। उनको देख वेजिटा कहता है तुमने गलत टाइम चुना है अर्थ पर अटैक करने का। ऐसा कहकर उनके और जी फाइटर्स के बीच बैटल शुरू हो जाता है। गोहान के माइंड में बैटल अपने पीक पर होता है जहां कायरस के बैरियर की वजह से गोहान की पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो कहता है मैं तुम्हें किसी भी हालत में जीतने नहीं दूंगा जावासु, ये मेरी बॉडी है और मैं तुम्हें इस पर काबू करने नहीं दूंगा।